हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस विद पेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे एक बताने वाला हूं जो असिस्टेंट नहीं, हेड ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम आज सेकंड शिफ्ट में हुआ है। आज ही से हेड ऑपरेटर का स्टार्ट भी हुआ है। आज है, फिर कल 2 शिफ्ट हैं, बस 3 ही शिफ्ट में हेड ऑपरेटर के होंगे। तो मैं हेड ऑपरेटर का इसमें एनालिसिस कर बताने वाला हूँ। एनालिसिस है, समझिए जो भी समझिए। मतलब मेरा भी था आज एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, तो आप लोगों ने एनालिसिस हो सकता है यूट्यूब पे देख भी लिया होगा, बट मैंने भी दे के आया। तो जो भी मुझे याद आए क्वेश्चन, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। क्वेश्चन डिक्टू कलेक्ट तो नहीं कर पाया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के टॉपिक्स जो है मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट हम। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आए थे जैसे कि यशोधरा किसकी रचना है। साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जैसे अपभ्रंश या पाली से भी रिलेटेड आए थे कि उस समय पे किन की जो क्या रचनाएँ थीं। और तत्सम शब्द आया था, विलोम आया था, वीरान का विलोम आया था, और पर्यायवाची आया था। याद नहीं आ रहा किस वर्ड का था, लेकिन पर्यायवाची था एक। और मुहावरे 2-3 थे, बहुत ही सिंपल थे, मतलब जो हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, जैसे 8th क्लास तक भी पढ़े थे, वही सारे थे। तो मुहावरे मुझे टेंशन नहीं हुई, 2-3 क्वेश्चन मिले, लेकिन काफ़ी ईजी थे। तो बिना पढ़े भी, अब मैं मुहावरे पढ़ा भी नहीं था, मुहावरे पर्यायवाची विलोम बिना पढ़े ही गया था। समय ही कम था तैयारी तो वैसे समय बहुत था, खैर छोड़िए वो सब। और रस छंद अलंकार से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं थे। कहने का मतलब हिंदी ओवरऑल टफ नहीं थी, बस थोड़ा सा आपको परेशान करेगा तो वो है साहित्य। ठीक है, तो साहित्य आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी अभी देखते हैं, ज्ञान पुरस्कार भी आया था। 2022 का ज्ञान पुरस्कार किसे मिला था, मोजे करके हैं कुछ, उन्हें तो मुझे याद तक है। और 1991 का व्यास सम्मान किसे मिला, ये भी आया हुआ था। इजी क्वेश्चन, ये सब भी पढ़े होंगे। आगरा का मोती, अब जीएस की हम बात करते हैं। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया। प्रथम उर्वरक केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित है। और पुलिस धाराएं से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले। पॉलिटिक्स से देखिए, अगर मेजर पोर्शन यही है कि आईपीसी सीपीसी जो धाराएं हैं, खैर इसे मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा पढ़ा होगा। डीप जो पढ़े होंगे वो उनकी अलग बात है, बट इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली शायद ही कोई पढ़ा हो उतना। तो इस सभी का छूटा होगा, लेकिन बाकी अब जब कल एग्ज़ाम है तो आप लोग जरूर से इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर समय है भी फ़िलहाल कल तक के लिए। बाकी टॉपिक्स आप कवर नहीं कर सकते हैं जीएस में, लेकिन ये अगर आ रहा है इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। और अभी हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में देखिए, प्रॉफिट लॉस से देखने को मिले हैं, एसआई से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। सीआई से 2-3 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 या 3 रहे होंगे। डीआई से 2 क्वेश्चन थे, एक ओडीआई से रिलेटेड था कि कितने क्या रन बनाए। और एक ऐसे ही कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो मुझे याद है अच्छे से। मेंसुरेशन से 2D से था, एक समांतर चतुर्भुज से। और 3D से था, बेलन से, और बेलन का क्षेत्रफल से रिलेटेड था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। सॉरी, याद नहीं, मतलब कि देख लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट्स, अब रीजनिंग की हम बात करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था। सीटिंग अरेंजमेंट खैर लेंदी हो भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। एक क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, तो मैं तो समझता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पूरे ओवरऑल 160 क्वेश्चन में बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो आपका टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम टेकिंग के लिए ही क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि आप उस पर टाइम अपना दीजिए और आपका समय स्पेंड हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद कथन इसका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। डाइस से एक आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, सिलॉग से एक क्वेश्चन था, मेंटल एप्टीट्यूड से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, 4 से 5। और फिगर चतुर्भुज की जो है, फिगर काउंटिंग से चतुर्भुज की संख्या जो है एक आया था क्वेश्चन। और फिर बात करते हैं हम करंट की। करंट के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एक 2024 का ही था, कोई मत्स्य पालन से रिलेटेड कृषि मंत्री जो है कहीं गए थे, ऐसा था। और बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। तो एक देखिए, बायोस क्वेश्चन मिला जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। आप मतलब इतना भी बड़ा वो नहीं है इशू, क्वेश्चन ही मुझे याद है एग्जैक्टली, मैं बता दे रहा हूँ। बायो से था एक, वॉन जोसेफ करके थे, उन्होंने जो है किसकी खोज की थी। और उसमें जो है कुछ बीमारियों के नाम थे, एक अमीबा था। तो उसको आउट ऑफ सिलेबस ही समझ लीजिए, खैर ठीक है, क्योंकि जो बायो था ही नहीं सिलेबस में। हेड ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो सिलेबस में नहीं था। तो वो आया था एक क्वेश्चन बायो से। केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, कौन सी ऑप्शन दिए थे, एक बैकेलाइट दिया था, तो मैंने वही लगाया था। और एक जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखने क्वेश्चन मिले, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। एक कैलोमल का आया था, और H2O में बॉन्ड कौन था। तो यानी केमिस्ट्री के 6 या 7 क्वेश्चन रहे होंगे। फिजिक्स की बात करते हैं, तो इसमें देखिए लगभग आपको 8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और कुछ जो है यूनिट से थे, कुछ अदिश से, गति के नियम, केपलर के सेकंड नियम, कोणीय त्वरण,
कोणीय वेग, द्रव्यमान वगैरह दिए थे, बल दिया था और भी ऐसे एक दो चीज़ें दी थी, उसमें फाइंड करना था आपको, ठीक है। और यूनिट से सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब कि कार्य की ऊर्जा दी हुई थी, जूल थी। और एक जो है डाइन दिया हुआ था 10⁸ डाइन ऑब्लिक सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज करना था। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यूपीजी के क्वेश्चन मुझे तो खैर देखने को नहीं मिला, एक का शायद रहे हों तो ध्यान नहीं आ रहा है फ़िलहाल में, लेकिन इसके ना के बराबर ही थे, इसको ना के बराबर ही आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर इसके रिव्यू की बात करूं आज के पेपर हेड ऑपरेटर की, तो मैंने जो टॉपिक कंटेंट आपको बता ही दिया। तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगा, देखिए जीएस के लिए आप ज़्यादा मतलब तैयार कर भी नहीं सकते हैं, अब समय तो ख़त्म ही है, अब कल पेपर है तो उसमें समय भी नहीं है। तो आप जीएस को जो है ज़्यादा उतना ना दीजिए, बस पास होने भर का ही सोचिए, और जो आईपीसी वगैरह मैंने बता दिया वो आप पढ़ लीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो तो आपका, अगर पढ़े लिखे मतलब सॉरी पढ़े लिखे नहीं, मतलब कि पढ़े हैं, पहले पढ़ते रहें, थोड़ा कंटिन्यू रेगुलर रहे हैं तो जीएस क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसी बात भी नहीं कि आप फेल हो जाएंगे इसमें। मैथ भी ठीक ठाक ही था, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो टाइम का प्रॉपर ध्यान रखिए। दूसरी सबसे बड़ा जो इस आज के पेपर में इशू बना है, आज के पेपर ही नहीं, इशू जो बन रहा है वो ये है मेनली कि मतलब हम पेपर 40 क्वेश्चन का सेक्शन होना चाहिए, सेक्शनल होने चाहिए थे, बट क्या है मिक्स क्वेश्चन आए, मतलब कि आपका कब बीच में मैथ आ जा रहा है, बीच में रीजनिंग आ जा रही है, बीच में जो है मैथ रीजनिंग में ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल आ जा रहे हैं। तो तीनों जो कैलकुलेटिंग टाइप के सवाल होते हैं, तो ये बीच बीच में जब आ जा रहे हैं तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि फिजिक्स कहाँ से है कहाँ से। तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लास्ट में हुई, तो 3 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने इसी को जो है समझ नहीं पाया। मैं सोचा कि आगे जो है मैथ के क्वेश्चंस हैं तो मैंने उसको सोचा लास्ट में करूँगा, टाइम इससे बाकी जो मतलब कि एक होता नहीं एक नज़र में देखना, सॉल्व कर देना, आंसर टिक कर देना, तो मैं उनको पहले निपटा रहा था। बट लास्ट में यही हुआ कि मैं मैथ समझा था और लास्ट में रीजनिंग निकले, तो 30 सेकंड बचे थे, 30 सेकंड में 30 क्वेश्चन कर पाना इम्पॉसिबल ही था। बट मैंने एक तो कर लिया, बाकी 2 को इसी तुक्के ही मार दिए। तो तुक्का मार ही सकते हैं, वैसे भी छोड़ना तो है ही नहीं, निगेटिव मार्किंग। बाकी आप सभी कोई समझदार हैं। अगर मेरे रिव्यू एनालिसिस से आपको बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा अगर कुछ भी पूछना चाहें। बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।